हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। अब तक के जो लेक्चर्स थे उनमें हम लोग लॉजिक गेट्स जो थे उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। कुछ बूलियन अलजेब्रा को स्टडी किया और जो लॉजिक गेट थे उनमें हमने दो टाइप से बात की कि एक तो फंडामेंटल गेट होते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जिनको बोलते हैं आधारभूत तार्किक द्वार, और जिसमें हमने नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट, ये तीन टाइप के गेट पढ़े। उसके बाद में बोला कि हमारे पास में यूनिवर्सल गेट भी होते हैं। यूनिवर्सल गेट जिसको सार्वत्रिक गेट भी द्वार बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जिनकी हेल्प से बाकी के गेट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट दो है, नोर गेट है, एंड गेट। तो उनकी हेल्प से हम लोग बाकी के गेट हैं वो बना सकते हैं। ये है, चलो ठीक है, ये हो गया। एक हमने एक्स और गेट और पढ़ा था, तो वो भी सिलेबस में है, वो भी कर लिया था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन सर्किट को सॉफ्टवेयर से हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया था। अब सुनो मेरी बात। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लॉजिक गेट है उनको हम लोग ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, और डायोड से भी बना सकते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो इस वे में जो सर्किट होते हैं वो तीन चार टाइप के होते हैं। जैसे एक तो केवल अगर डायोड से बनाए तो डीएल सर्किट बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब डायोड लॉजिक, तो डीएल सर्किट बोलते हैं। अगर ओनली ट्रांजिस्टर यूज करें तो जनरली तीन ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ते हैं, तो ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो टीटीएल सर्किट बोलते हैं उसको। और अगर डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों काम मिले तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट, ये काम है। तो इस टाइप से तीन टाइप के सर्किट है ये। तो और गेट बनाने के लिए हम लोग ऐसा भी बनाएंगे, ऐसा भी बनाएंगे, ऐसा इसी तरीके से एंड गेट भी बनाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में वो स्टडी करेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो हम लोग डायोड की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट बनाते हैं, और ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी बनाते हैं। तो इससे पहले डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट में क्या होता है, ऑन ऑफ का ही तो गेम है, 1 0 1 0, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो पहले हम लोग इसमें यूज करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑन ऑफ में, ऑन ऑफ मतलब एक स्विच की तरह काम करेगा। स्विच होता है ना, स्विच में ऑन ऑफ ही होता है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर को स्विचिंग में, मतलब स्विच के रूप में कैसे काम में लेते हैं, एज ए स्विच कैसे वर्क करता है, वो पहले वो स्टडी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अपना जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। टॉपिक है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो आप, तो लिख लो। चलो रहने दो, क्वेश्चन की फॉर्म में क्या टॉपिक ही लिख लो आप। तो डायोड स्विच के रूप में, डायोड एज ए स्विच मतलब ऑन ऑफ में कैसे काम करता है। अगर ऑन ऑफ डायोड से पॉसिबल है तो वही लॉजिक गेट में करना होता है। तो लॉजिक गेट में जहां पर भी जिस टाइप का आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम लोग डायोड को एडजस्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। तो डायोड एज ए स्विच, डायोड एज ए स्विच। देखो ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इसको अच्छे से समझ लेना धीरे धीरे। ये एक बार अच्छे से जहन में सेट हो गया ना, तो उसके बाद में इसके ऊपर जो डीटीएल, डीएल और टीटीएल जो सर्किट है ना, वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो डायोड स्विच की तरह कैसे काम करता है। पहली चीज, तुम्हें स्विच कैसे काम करता है, स्विच का क्या, स्विच मतलब जो हम बोलते हैं ना बटन जो होता है जिससे ऑन या ऑफ करते हैं हम लोग, अपना जो प्लग में जो लगा रहता है वहां पे बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब सुनो स्विच कैसे काम करता है। स्विच में ऐसा है कि अगर मैं ऑन कर रहा हूं स्विच को, ऐसे आइडियल स्विच का क्या मतलब है, एक आदर्श स्विच जो है वो कैसे काम करता है या उसका क्या सेंस है। अगर स्विच ऑन है, अगर ऑन है तो पूरा करंट पास हो जाना चाहिए। अगर चालू कर दिया तो करंट पास होना चाहिए ना। स्विच के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, स्विच के ऊपर बिल्कुल भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्विच पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, मतलब स्विच पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए। मतलब स्विच का रेसिस्टेंस है ना, स्विच का प्रतिरोध, वो जीरो होना चाहिए। तो आइडियल जब डायोड है उसमें क्या होगा, जब ऑन कंडीशन में है उस सिचुएशन में रेसिस्टेंस जो है वो जीरो होना चाहिए स्विच का, ठीक है। चलो एक बात समझ आई। दूसरा, जब ऑफ कंडीशन में है, ऑफ है, उस सिचुएशन में ऑफ है, बंद है। अगर स्विच बंद है तो हम ये चाहते हैं कि कभी भी लाइट पास नहीं हो। जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे
एक बोर्ड है, स्विच बोर्ड है यहाँ पे एक प्लग लगा के एक यहाँ से एक कनेक्शन ले रखा, इधर कोई मैंने कुछ भी चला रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका स्विच है ना। अगर मैं स्विच को ऑफ कर रखा है, स्विच अगर ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं जानी चाहिए, अरे करंट पास नहीं होना चाहिए ना। अगर बंद ही है तो बंद का मतलब तो बंद ही रहना चाहिए, तो बंद है उस सिचुएशन में करंट बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब रुकावट अधिकतम है, मैक्सिमम है, इन्फिनिटी है। रुकावट का मतलब रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ऑफ कंडीशन में स्विच का प्रतिरोध जो है, स्विच का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ये तो एक आदर्श स्विच की कंडीशन है। किसकी है, आदर्श स्विच, आइडियल स्विच, कि ऑन कंडीशन में रेसिस्टेंस जीरो हो और ऑफ कंडीशन में कितना हो, इन्फिनिटी हो। तो हमारा डायोड भी एक स्विच की तरह काम करता है, कि अगर उसको डायोड में एक तरफ से करंट फ्लो होता है, एक तरफ से नहीं होता है, तो वो भी क्या करता है, स्विच की तरह काम में ले सकते हैं उसको, तो वो भी स्विचिंग में यूज करते हैं उसको। तो उसमें वो कितना अच्छा है, आइडियल है कि नहीं, कितना आइडियल है या आइडियल से कितना दूर है, उससे कंपैरिजन करके अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक का ये हेडिंग हो गया, अब इसके अंदर कुछ लिखो। डायोड को स्विच के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, डायोड को स्विच के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। डायोड कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, डायोड कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, डायोड को स्विच के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है, प्रयुक्त कर सकते हैं। डायोड सामान्यतः दो बायस अवस्थाओं में कार्य करता है, डायोड सामान्यतः दो बायस अवस्थाओं में कार्य करता है। डायोड इज यूज्ड इन टू बाइसिंग कंडीशंस, in two biasing conditions, diode is used in two biasing conditions, diode is used in two biasing conditions, दो बाइस अवस्थाओं में कार्य करता है। दो बाइस अवस्थाएं होती है, तो अग्र अवस्था एक पश्च अवस्था। तो देखो दो अवस्थाओं में कार्य करता है, ये बात समझ में आई। इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एक आदर्श स्विच के लिए, एक आदर्श स्विच के लिए एक आदर्श स्विच के लिए चालू के ब्रैकेट में लिखना ऑन, चालू स्थिति में प्रतिरोध का मान, एक आदर्श स्विच के लिए चालू स्थिति में प्रतिरोध, चालू के ब्रैकेट में ऑन लिख लेना, चालू स्थिति में प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए, प्रतिरोध का मान शून्य के ब्रैकेट में लिखना R = 0, प्रतिरोध का मान शून्य के ब्रैकेट में लिखना R = 0 होना चाहिए। चालू स्थिति में प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए, तथा बंद के ब्रैकेट में लिख लेना ऑफ, और इसको इन्वर्टेड कोमा में डाल देना, तथा बंद अवस्था में या तथा बंद स्थिति में प्रतिरोध का मान, तथा बंद स्थिति में प्रतिरोध का मान अनंत होना चाहिए। अनंत के ब्रैकेट में लिख लेना R = इन्फिनिटी, प्रतिरोध का मान अनंत के ब्रैकेट में लिखना R = इन्फिनिटी होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए कोई भी एक आइडियल स्विच के लिए अगर बात करूं तो। अब देखो हम डायोड काम में ले रहे हैं ना, तो डायोड में क्या होता है, एक अग्र बायस होता है, एक पश्च बायस होता है। तो डायोड में समझना, डायोड अग्र बायस में इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इसमें डायोड अग्र बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस। अब आपने डायोड के बारे में पढ़ा है, हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट में बात की थी। तो डायोड जो होता है अग्र बायस में,
अगर बायस में डायोड इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, है ना। अगर डायोड अग्र बायस में है तो अग्र बायस में डायोड में करंट फ्लो होता है, करंट तो फ्लो होता है। तो यहां पे लिखो डायोड अग्र बायस में, इसमें लिखो जब डायोड अग्र बायस में लगा हो, जब डायोड अग्र बायस में लगा हो तो इससे धारा का प्रवाह होता है। जब डायोड अग्र बायस में लगा हो तो, जब डायोड अग्र बायस में लगा हो तो इससे धारा का प्रवाह होता है, तो इससे धारा का प्रवाह होता है, तो इससे धारा का प्रवाह होता है, इससे धारा का प्रवाह होता है। इस स्थिति में डायोड, इस स्थिति में डायोड चालू, इस स्थिति में, इस स्थिति में डायोड, डायोड डायोड स्विच की चालू स्थिति, स्विच की चालू, चालू के ब्रैकेट में लिख लेना ऑन, स्विच की चालू स्थिति को प्रदर्शित करता है, स्विच की चालू स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ऐसे, ठीक है। ऑन, ऑन स्थिति को शो करता है, मतलब अगर बायस में हो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अगर बायस में रहेगा तो डायोड ऑन कंडीशन में होगा, स्विच ऑन हो गया, है ना। इस कंडीशन में है ना, इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए आइडियल के लिए। तो अगर चालू है, स्विच चालू है, उस सिचुएशन में रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। अब यहाँ पे स्विच के फॉर्म में कौन कौन काम कर रहा है? डायोड। तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। बट आइडियल होने के लिए 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 नहीं होता है। इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 200 ओम। फिक्स तो नहीं होता, ये डायोड टू डायोड वेरी करता है, लेकिन जो रेंज होती है वो 200 ओम के आसपास होती है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब कुछ वोल्टेज तो डायोड के ऊपर ही खर्च हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम ये थोड़ा ना चाहते कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो जो स्विच बोर्ड है वहीं पे खर्च हो जाए बिजली। मैं पंखा चलाना चाह रहा हूँ, कुछ एनर्जी तो स्विच बोर्ड पे ही खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब कि डायोड पे ही खर्च हो रही है, क्योंकि डायोड स्विच की तरह काम कर रहा है और स्विच बोर्ड में डायोड लगा हुआ तो उसी के ऊपर 200 ओम रेसिस्टेंस है, तो वहीं पे वोल्टेज खर्च हो रहा है कुछ। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइडियल नहीं है। जो डायोड से जो स्विच बनेगा दैट इज नॉट आइडियल स्विच, ठीक है। और हमारे को आदर्श के जितना नजदीक हो उतनी अच्छी बात है। हम भी जानते हैं आदर्श आइडियल स्विच कभी पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम आइडियल के नजदीक तो हो कुछ। चलो फिर भी जितना लिखा उसके बाद में लिखो। अगर बायस में डायोड का प्रतिरोध, अगर बायस में डायोड का प्रतिरोध 200 ओम होता है, लगभग 200 ओम होता है। अगर बायस में डायोड का प्रतिरोध लगभग 200 ओम होता है, 200 ओम। तो आप इंग्लिश में भी लिख लो इसको। इन दी फॉरवर्ड बायस, इन दी फॉरवर्ड बायस, इन दी फॉरवर्ड बायस द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड इज अराउंड, the resistance of diode is around 200 ohm, is around 200 ohm, और ऐसे लिख सकते हो ऑलमोस्ट 200 ohm, ठीक है। ये हो गया, ये इतना छाप लेना। ये जो टॉपिक लिखा ना इसके अंदर ये भी छाप लेना साइड में या कहीं पे भी, ठीक है। ये अगर बायस में हो गया, अगर बायस में ऑन कंडीशन में होता है, लेकिन ऑन कंडीशन में है लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस कितना? 200 ओम, जो कि अच्छी बात नहीं। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। अगर बायस में तो आ गया। पश्च बायस की बात करते हैं। डायोड, अच्छा मैंने इसका इंग्लिश नहीं लिखवाया कि इसका, अच्छा मैंने इसका इंग्लिश नहीं लिखवाया। डायोड इन फॉरवर्ड बायस में से ऊपर इंग्लिश नहीं लिखवाया ना, 1-2 लाइन शायद मैं भूल गया ना। तो आप ये करना कि आप खुद लिख लेना जो भी। अच्छा मैंने लिखवाया नहीं, क्या लिखवाया था मैंने, जो भी है। चलो लिख लो इसको, इंग्लिश में लिख लो। यहाँ पर जो इस टॉपिक के अंदर इंग्लिश में लिखवाया नहीं मैंने, लिखो। when diode works in forward bias, when diode works in forward bias, it will be in on condition as a switch. It will be in on condition, it will be in on condition as a switch, as a switch,
करंट कैन फ्लो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, करंट कैन फ्लो इन फॉरवर्ड बायस, ऐसे लिख लो, करंट कैन फ्लो इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और उसके बाद में ये जो मैंने लिखवाया वो लाइन वगैरह छाप लेंगे यहाँ पे। अब ये पश्च बायस के बारे में बात करते हैं। डायोड पश्च बायस में, डायोड पश्च बायस में, रिवर्स बायस, डायोड इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में लगाते हैं। फॉरवर्ड बायस में एक आप काम ये भी कर लेना, देखो इधर ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, तो पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया इधर, इधर एन को नेगेटिव से जोड़ दिया। आगे का पूरा सर्किट नहीं बना रहा, इतना ही, आगे का पूरा सर्किट आएगा वो भी जो भी आएगा वो आ जाएगा, बट अभी मैं बस इतना ही शो कर रहा हूँ। रिवर्स बायस में होता है तो कैसे बनता है ये, इधर ये P है ये N है, तो इधर नेगेटिव आता है और इधर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ऐसा आता है। तो डायोड पश्च बायस में, पश्च बायस में देखो, जब डायोड पश्च बायस में कार्य करता है, लिखो, जब डायोड पश्च बायस में कार्य करता है तो धारा का मान लगभग शून्य होता है, तो धारा का मान लगभग शून्य होता है, तो धारा का मान लगभग शून्य होता है। अब हम तो चाहते हैं कि पश्च बायस में काम करे तो धारा तो फ्लो ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पश्च बायस में वो ऑफ कंडीशन में होगा, लगभग शून्य होता है। इस स्थिति में स्विच ऑफ कंडीशन, इस स्थिति में स्विच ऑफ अवस्था में होता है, इस स्थिति में स्विच ऑफ अवस्था में होता है, इस स्थिति में स्विच ऑफ अवस्था में होता है, तथा डायोड का प्रतिरोध इस कंडीशन में डायोड का प्रतिरोध होता है करीब करीब आपका 10⁵ ओम के अराउंड होता है। हम तो अनंत चाहते हैं ना, इन्फिनिटी होना चाहिए। अरे जब ऑफ ही कंडीशन में है तो अनंत, तो इन्फिनिटी होना चाहिए रेसिस्टेंस, ताकि करंट फ्लो ही नहीं हो, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता, इसमें इतना होता है। ये रेंज है कि 10⁵ की रेंज में होता है, ये होता है का प्रतिरोध, डायोड का प्रतिरोध 10⁵ ओम होता है, ठीक है। ये सिचुएशन है। इंग्लिश में लिख लो, when diode works in reverse bias, when diode works in reverse bias, then the current passes through the diode, then the current passes through the diode is negligible, the current passes through the diode is negligible या almost zero होता है, negligible। in this situation switch will be in off condition, in this situation switch will be in off condition, in this situation switch will be in off condition, in this situation switch will be in off condition, ठीक है। स्विच ऑफ कंडीशन में होगा, यहाँ पर स्विच विल बी इन ऑफ कंडीशन, ठीक है, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा स्विच। अब देखो रेसिस्टेंस ये जो है 10⁵ ओम होता है, तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, इन दिस सिचुएशन या इन दिस बायस द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड इज ऑलमोस्ट 10⁵ ओम, इज 10⁵ ओम, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये समझ में आ गया कि डायोड को भी हम लोग एज ए स्विच काम में ले सकते हैं। अगर उसको फॉरवर्ड बायस में रहता, अगर आपको मान लो कि चालू करना है, अगर मान लो कि ये मशीन चलानी है, तो आप इसको ऑन करोगे, ऑन का मतलब है कि आप इसको फॉरवर्ड बायस में कर दो, इसके अंदर जो डायोड लगा होगा वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा। आपको इसको बंद करना है तो इसको रिवर्स बायस में कर दो, तो बंद हो जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि डायोड को भी स्विच की तरह काम में ले सकते हैं, समझ आया, ठीक है। बट ऐसा है कि ये आदर्श स्विच नहीं है, दिस इज नॉट आइडियल स्विच, क्योंकि आइडियल स्विच के लिए ऑन कंडीशन में रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, बट इसमें तो कितना आ रहा है, इसमें 200 ओम के आसपास आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और रिवर्स बायस में जब बंद अवस्था में है स्विच, तब बंद है तो भैया करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए रेसिस्टेंस, बट इसमें आता है करंट कुछ ना कुछ, इसमें करंट कितना, इसमें करंट आता है ना। हम रिवर्स बायस में जब हम ग्राफ बनाते हैं रिवर्स बायस का, फॉरवर्ड बायस का, डायोड का, तो डायोड में कुछ ऐसा ग्राफ आता है, अगर थोड़ा सा याद हो
तो यहाँ पर भी आपको कुछ माइक्रो एम्पियर्स में करंट मिलता है, उसको ऑलमोस्ट जीरो बोल देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ करंट है, इसका मतलब रेसिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, तो रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट इतना होता है। तो आइडियल तो नहीं है, डायोड जो है आइडियल स्विच की तरह तो काम नहीं करता, लेकिन स्विच की तरह तो काम कर ही सकता है। ये सिचुएशन है भैया। तो आप फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बाइस में नहीं होता है। नॉर्मली ये मान के चलेंगे हम लोग कि फॉरवर्ड में फ्लो होगा और रिवर्स में नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लिख लो, एक पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक इन्वर्टेड कॉमा में इंपॉर्टेंट बात लिखो। क्या है इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायोड स्विच की तरह तो काम कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट आइडियल स्विच। ठीक है, तो लिखो अतः डायोड एक स्विच की भांति कार्य करता है। डायोड एक स्विच की भांति कार्य करता है, लेकिन डायोड एक स्विच की भांति कार्य करता है, लेकिन यह एक आदर्श स्विच नहीं है। यह एक आदर्श स्विच नहीं है। इंग्लिश में लिख लो, हेंस डायोड कैन वर्क एज ए स्विच, डायोड कैन वर्क एज ए स्विच, बट डायोड कैन वर्क एज ए स्विच, डायोड कैन वर्क एज ए स्विच, बट it is not an ideal switch, but it is not an ideal switch। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ये डायोड का स्विचिंग हो गया कि डायोड को जब स्विच की तरह काम में लेते हैं तो वो कैसे काम करेगा, कैसे क्या सीन रहेगा इसका, ये बात समझ आ गई। ये डायोड का हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? ये डायोड की कहानी होगी, डायोड के बारे में आ गया। अब हम लोग ट्रांजिस्टर को भी पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर को भी स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को जब स्विच की तरह काम में लेंगे तो कैसा रहेगा, ये हम लोग, क्योंकि इसमें अभी जो टाइम बचा है इसमें कंप्लीट भी नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि उसको अलग से बात कर ले। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये चीज़ कि डायोड और ट्रांजिस्टर की स्विचिंग प्रक्रिया लिखो। एक्सप्लेन द स्विचिंग प्रोसेस ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, या एज ए स्विच कैसे वर्क करते हैं डायोड ट्रांजिस्टर, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये तो डायोड का हो गया। अब ट्रांजिस्टर को भी हम लोग स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर के काफ़ी सारे कार्य होते हैं, काफ़ी सारे वर्क होते हैं। एक तो हमने पढ़ा एम्पलीफायर में काम करता है। एम्पलीफायर मतलब हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, डीजे वाला लेके आता है, वो जो एम्पलीफायर होता है उसमें ट्रांजिस्टर काम में आता है। उसमें सक्रिय क्षेत्र में काम करता है ट्रांजिस्टर, एक्टिव रीजन में काम करता है। लेकिन हम लोग स्विच की तरफ भी काम में ले सकते हैं। स्विच की तरफ जब काम में लेंगे तो वो जो बाकी के जो दो क्षेत्र बच गए ना, संतृप्त क्षेत्र और अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, उनमें काम करेगा। तो कैसे कैसे क्या होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहो, कम पढ़ो, ज़्यादा समझो, कुछ सोचो, ताकि आपका भी ब्रेन डेवलप हो और आप खुद सोच सको। मार्क्स आना अच्छी बात है, लेकिन केवल मार्क्स आना अच्छी बात नहीं है। मार्क्स लाओ, बहुत अच्छी बात है। मार्क्स ऐसा नहीं है कि मार्क्स बुरी चीज़ है, मार्क्स लेके आओ, लेकिन विथ नॉलेज। आपको अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की, एक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, जरूरी नहीं कि फिजिक्स की बात है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी समझ डेवलप होना जरूरी है। कंसेप्चुअली वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करती है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मार्क्स भी लाओ, लिखने का पैटर्न भी सीखो। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से आप उसको आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो वो सारी बातें बात की है, लेकिन सबसे पहले आप नॉलेज गेन करो, चीज़ों को सीखो, और फिर प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें, मार्क्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग ट्रांजिस्टर का स्विचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।